नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मीडिया के पास जब कोई आता है अपनी फरियाद लेकर तो मीडिया का काम है उनकी खबर को लगाना। पर आज के दौर में एक ट्रेंड बन चुका है, अगर हम दो पक्षों के बीच की लड़ाई का अगर एक पक्ष का इंटरव्यू या उनकी खबर को आप तक लाते हैं तो दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं नाराज़गी जताता है। तो उसी से पहले हम क्या करते हैं, जब कोई एक पक्ष आता तो हम दूसरे पक्ष से ज़रूर बात करते हैं और या इंटरव्यू में ज़रूर ये कह देते हैं कि अगर दूसरा पक्ष ये सुन रहा है तो वो भी अपनी बात हमारे माध्यम से रख सकता है, क्योंकि आज ये बड़े यानी कि लोगों को मौका मिल जाता है बातें करने का, इसलिए हम वो मौका नहीं देना चाहते। अगर एक की हक है बात रखने का तो दूसरे को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। कल एक महिला की हमने आपको स्टोरी बताई थी, जिस महिला का नाम नहीं बताया था, पर ये ज़रूर बताया था कि वो मेडिकल डिपार्टमेंट में है, 16 साल हुई है उनकी शादी हुई है, उनका कन्वर्जन हुआ था, यानी वो हिंदू धर्म से थी, वो मुस्लिम धर्म परिवर्तित हुए थे। 16 अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी, अपने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध उन्होंने लव मैरिज की थी मुस्लिम लड़के के साथ। तो हमने ये भी कहा था शुरू में कि जल्दबाजी में आप फैसला तो कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आप उस फैसले के चलते हमने ये भी कहा था कि जल्दबाजी में फ़ैसला करने से पहले ज़िंदगी के अपने माता पिता को ज़रूर उसका हिस्सेदार बनाइए। हमने ये भी कहा था कि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, हर धर्म में वो लोग बुरे पाए जाते। और उस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर उस महिला के हस्बैंड अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है। हमने उनको भी कॉल की थी, सारी बात भी पूछी थी और उसके बाद उस महिला ने कहा था कि मैं मीडिया में आकर अपनी बात को रखना चाहती हूँ। तो आपके सामने वो बात लाई, हमने तोड़ मरोड़ कर कोई बात नहीं लाई, हमने किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं की, ना ही कोई कटाक्ष किया, जो बात थी वो सामने लाई थी। उसके बाद आज सुबह वही व्यक्ति, उनके हस्बैंड जिनका नाम शाहिद मिर्ज़ा है, वो हमें कॉल करते हैं कि मैडम आपने कल बात की थी, आपने उस मेरी पत्नी की वीडियो लगाई है, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमने कहा आपका भी वेलकम है, आप भी अपनी बात रखिए। उन्होंने हमसे कहा कि कहाँ का एड्रेस है, हमने कहा आप हमारे ऑफिस में आइए और आपको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो हमने उनको 1 से 1:30 बजे का टाइम दिया और वो यहाँ पर अभी नहीं पहुँचे। अभी हम देखते हैं हमारे सहयोगी को जाकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब देखिए इन लोगों की ड्रामेबाजी और हमारे सहयोगी की भी, यानी सहयोगी को जो उन्होंने बताया जाके उन्होंने वही आगे यानी वो मीडिया में जाके बता दिया। सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि मीडिया का काम है दोनों पक्ष को दिखाना। सहयोगी ने भी बिना जाने बिना हमसे पूछे ये कि आपने उनसे बात की या नहीं, जो उस व्यक्ति ने बताया वही अपलोड कर दिया। सहयोगी ने हमारे जो मीडिया कर्मी उन्हें पूछा भी नहीं क्या आपने उस मैडम से बात की जिन्होंने स्टोरी कवर की। हमने उनको 1 से 1:30 बजे का टाइम दिया था, आप ऑफिस में आइए, आप भी अपनी बात कीजिए। और हमारे पास वो उनकी रिकॉर्डिंग है। सबसे पहले आप उनकी वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं, जो कि उस महिला के हस्बैंड थे, जिन्हें हमने कहा था आप आइए और आप भी अपनी बात रखिए, ताकि उन्हें लगे कि हम निष्पक्षता से यानी जो अपनी पत्रकारिता करते हैं। तो वो सहयोगी हमें सिखाएंगे कि पत्रकारिता को ऐसे पत्रकार को ऐसे पत्रकारिता करनी होगी। तो उन सहयोगी को हम भी कह दें कि हमें भी कम से कम 8-10 साल हो गए, हम हर दिन सीखते हैं, चाहे कोई जूनियर हो कोई सीनियर हो। तो हमें ये सबक ना ही सिखाएं तो बेटर है, हर दिन इंसान सीखता है। तो हमें आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी करके एडवाइस आप अपने पास सीखिए। हमें जो हमारे जर्नलिज्म के एथिक्स हैं हमें भली भांति पता है। तो सबसे पहले आप ज़रा ये सुनिए उस व्यक्ति का, ऐसे लोगों की। तो हम मीडिया यही कहेंगे कि फिर कहते हैं जी मीडिया आप घरेलू मसलों को लेकर सामने नहीं आता। जब लोग ही ऐसी चालाकियां करते हैं और मीडिया कर्मी भी उनकी चालाकियों में आ जाते हैं तो गलत टिप्पणियां करते हैं, तो इसीलिए फिर मीडिया का भी विश्वास उठ जाता है कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। देखिए ज़रा उसी व्यक्ति का जो मीडिया में आकर हमारे सहयोगी को इंटरव्यू दे रहे हैं, हम अपने सहयोगी को भी कहेंगे ज़रा ध्यान से इस ऑडियो को सुनिए। ये आज सुबह की ऑडियो है, जब वही जो व्यक्ति आपको, उस महिला का हस्बैंड आपको आकर इंटरव्यू दे रहा है। तो आपने कह दिया जी मीडिया का काम है दोनों का पक्ष सुनना, तो हमने इनको जनाब टाइम दिया था। जरा सुनिए, तथ्य के आधार पर ही हम बात करते हैं, ये ऑडियो सुनिए जरा। जी नमस्ते मैम। हेलो,
नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते शाहिद जी। उस समय हम सोए थे जब इन्होंने कॉल किया। कॉल आपने मुझे कॉल की बोलिए बोलिए शाहिद जी बोलिए। तो लवली की तो वीडियो आपने लगा दी है। देखिए लवली ने कहा मैंने इंटरव्यू देना, पर देखो मैंने उस वीडियो में क्या कहा कि उसके हस्बैंड अगर चाहते हैं वो भी अपना वर्जन दे सकते हैं। ठीक है मैडम, आपका काम है, ये मैं भी देना चाहता हूँ इंटरव्यू आपके। मैंने देखो उसमें गलत तो नहीं बोला ना कुछ, मैंने बोला कि अगर उनके हस्बैंड भी चाहते हैं वो भी अपना वर्जन रख सकते हैं। मैंने आपको कल सारी स्टोरी बताई थी ना उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए जब वो कह रही थी मेरे पास ही प्रूफ है, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, किसी और के पास चला जाऊंगा, मेरे पास ही प्रूफ है। तो अगर मैं नहीं करती ना, उसने किसी और के पास चले जाना, जाके वहां कहना था जी देखो मैं रश्मि मैडम के पास गई थी, उन्होंने नहीं की वीडियो, वो कह रही थी मैंने देना इंटरव्यू, फिर मैं क्या करती, मैंने फिर तभी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू देना है मैडम, मैंने आना है मीडिया के सामने, तभी मैंने उनका फेस नहीं दिखा, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट हम नहीं दिखा सकते। मैंने कहा मैडम मैं इंटरव्यू ले लूंगी, पर हाँ मैंने ये भी कहा उस वीडियो में कि आपके हस्बैंड, उनके हस्बैंड अगर सुन रहे हैं वो भी अपना वर्जन रख सकते हैं। मैं आपको दे सकता हूँ या कहीं और दे सकता हूँ? हाँ जी ऑफिस में, जरूर, कहीं नहीं, ऑफिस में आ सकते हैं आपके ऑफिस में? हाँ जी हाँ जी। आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है ना, मंदिर जो वहाँ मंदिर के पास ही। किस टाइम है? सर मैं तो अभी 11 बजे निकलती हूँ फील्ड में, आप आओ कोई 1 बजे 1-1:30 बजे। तो जो मेरे पास है मैं भी लेके आऊँ ना आपको, मैंने भी सुनाएंगे ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ उसने तो प्रूफ नहीं दिखाया, पर हाँ आप भी ले सकते हो, आप नाम बता सकते हो आप भी। ठीक है मैम, ठीक है। ये हमने आपको पूरी ऑडियो सुनाई जो सुबह बात हुई है हमारी जाहिद मिर्जा जी से, जो अब मीडिया में, जो मीडिया हमारे सहयोगी बोल रहे हैं, इसलिए हमने लाना पड़ा कि गलत जो कि प्रिटेंड करके लोगों को बताना ये गलत बात है। पहले पूरी जांच कर लीजिए, करिएगा खबर की। अगर कोई हमारे पास भी आता, हम पहले आपको ज़रूर आपसे कंफर्म करते कि ये सही या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि हम जल्दबाजी में खबर करने के चक्कर में कि ये होता है कि कहीं हम गलत कहने पे किसी के गलत खबर तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तथ्य थे तभी हम आप तक ला पाए हैं। क्योंकि मियाँ बीवी का झगड़ा था, कल ही हमने कहा था कि झगड़े 4 दीवारी के अंदर ही सुलझाए जाएं तो बेटर है। और इस व्यक्ति का देखिए, कल से हमें इसने 2 बार हमें कॉल किया और इसने हमें कहा कि मैडम हम आपसे बात रखते हैं। आपने सुनी पूरी ऑडियो, कोई भी कटिंग हमने नहीं की है, और हमने इनको कहा आप भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि अगर वाइफ को अधिकार है बात रखने का, हस्बैंड को भी पूरा अधिकार है। जब आप आकर बात ही रख रहे हैं, अगर शायद कल इनकी पत्नी की भी बात ना रखती, कल वो किसी और के पास भी जाकर ऐसे ही बोलती कि मैडम के पास गए थे उन्होंने बात ना रखती, तो वो कोई सहयोगी हमारा फिर से ऐसे ही बोलता हमारे लिए, जी वो मैडम है उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी इसीलिए हमारे पास आए। तो हम अपने सहयोगियों से भी कहते हैं जनाब, एक ही फ्रेटर्निटी की हैं, कम से कम इतना लिहाज तो किया करिए कि जो लोग हम आपके साथ हमेशा आपकी परेशानी में खड़े हुए हैं, कम से कम आंखों में इतना लिहाज तो रखा करिए, सच तो जाना करिए। एक फ़ोन हमें नहीं तो हमारे कैमरामैन, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम भगत को तो आप कर ही सकते हैं कि कम से कम सच क्या जान तो सकते हैं। अगर हमने वो स्टोरी की थी, हमारे पास कुछ तथ्य थे या इल्ज़ाम लगाए थे, वो हम इल्ज़ाम हमने नहीं लगाए थे, उस महिला ने लगाए थे जो 16 साल से शादीशुदा थी, उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं उसने बताया, और उसके पति ने कहा कि मैंने भी बताना, तो हमने कहा था आपका भी वेलकम है। तो ये चीज़ हमने आपके सामने इसलिए शायद हम ना लाते, अगर वो किसी और मीडिया वाले के पास ना जाते और इस तरह से हमारे सहयोगी ना बोलते कि मीडिया को दोनों पक्ष दिखाने चाहिए। तो सहयोगी जी आपको भी अब ये बात क्लियर हो चुकी होगी और हमारे दर्शकों को भी, हम बिना तथ्य के, बिना यानी ये ज़रूर कहेंगे बिना तथ्य के कोई भी खबर नहीं करते, और निष्पक्षता से हम खबर करते हैं और करते रहेंगे। हमारे लिए महिला और पुरुष दोनों एक समान है, हमारे लिए हम किसी को फेवरेटिज्म नहीं करते हैं, जो सही होगा वही हम सामने लेकर आएंगे, और हर एक को अपनी बात रखने का हमारे माध्यम से अधिकार है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।